दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट के सारे मैचों के बारे में। कौन जीतने वाला है उन मैचों को खासकर मैं टारगेट करूंगा। जैकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच जो कि काफी तगड़ा होने वाला है। क्या कुछ सरप्राइजेस हमें देखने को मिलने वाले हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, करेंगे बात इन सारी चीजों पर। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। तो बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जैकब फाटू के मैच की। तो ये मैच अभी बहुत जल्दी में सेटल किया गया है WWE के द्वारा, क्योंकि मुझे याद है ये दूसरी बार है जब जैकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन आमने सामने आए हैं। उससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और पिछले हफ्ते के स्मैकडाउन का अगर आपको याद है तो जैकब फाटू रिंग में WWE यूनिवर्स को बोल रहे थे और उसी बीच में एले नाइट की एंट्री हो जाती है और वो हमला कर देते हैं जैकब फाटू पर। उसके बाद जब एले नाइट की पिटाई होने लगती है तो ब्रॉन स्ट्रोमन की एंट्री होती है। ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग में आते हैं, उनका स्टेयर डाउन देखने को मिलता है जैकब फाटू के साथ। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि WWE ने 1-on-1 क्यों बुक किया है, जबकि एले नाइट भी जब इस ब्रॉल में शामिल है तो उन्हें पहले टैग टीम मैच बुक करना चाहिए था और थोड़ा टाइम लेके फिर जैकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच बुक करना चाहिए था, क्योंकि ये काफी बड़ा मैच है और इतनी जल्दी से सिंगल्स मैच दे देना काफी हैरान कर रहा है, क्योंकि WWE इतना जल्दी सिंगल्स मैच बुक नहीं करती है। अगर आपको याद हो सोलो सिकोवा भी कई बार टैग टीम पार्टनर रहे हैं और उसके बाद जाके फिर फाइनल में अगर नेटफ्लिक्स का रॉ का डेब्यू ना हुआ होता तो ये मैच रेसलमेनिया में या किसी और बड़े इवेंट में होता। सोलो सिकोवा वर्सेस रोमन रेंस का WWE ने क्यों इतनी जल्दीबाजी कर दी मुझे नहीं पता। हो सकता है कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में कोई ज्यादा बड़ा मैचेस है नहीं इनके पास दिखाने के लिए, तो इसलिए इनको लगा होगा कि ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस जैकब फाटू का एक तगड़ा मैच बना देते हैं और जहां पे पूरी ब्लड लाइन भी शामिल हो जाएगी, क्योंकि लास्ट में ऐसे ही करने वाले हैं। जब मैच एंड हो रहा होगा तो बैड ब्लड लाइन वाले हमला करने वाले हैं और फिर उन्हें बचाने के लिए एले नाइट भी कूद सकते हैं। जे उसो जिमी उसो की भी वापसी हो सकती है, ये लोग भी पिटाई कर सकते हैं और काफी तगड़ा ब्रॉल होगा और मैच नो कॉन्टेस्ट में खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि ब्रॉन स्ट्रोमन काफी इंजरी के बाद और काफी बीमारियों के बाद अभी वापसी करी है और आने के बाद तुरंत हरवा देना ब्रॉन स्ट्रोमन को काफी धक्का लगेगा। और रही बात जैकब फाटू की, वो लॉस एक भी बेयर नहीं कर सकते इस समय, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस चल रही है और WWE ने जिस तरह से उन्हें दिखाया है, उनका अगर मैच में हार हो जाती है तो काफी उनके कैरेक्टर को नुकसान पहुंच जाएगा और फिर लोग समझने लगेंगे जैकब फाटू काफी ज्यादा कमजोर है। तो WWE ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहने वाली है और आखिरकार WWE ये कर सकती है कि जैकब फाटू को क्लीन विनर बना दे। अगर WWE ब्रॉन स्ट्रोमन के बारे में जरा भी परवाह नहीं करती है तो वो डायरेक्ट विनर बना देगी क्लीन तरीके से जैकब फाटू को, जिससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा पहुंचेगा। अब ये WWE के हाथों में है कि उन्हें बिजनेस को किस तरह से देखना है। उन्हें ब्रॉन स्ट्रोमन को जिताने में फायदा है? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें जैकब फाटू को जिताने में फायदा है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जिस हिसाब से इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट जैकब फाटू पे किया जा रहा है WWE के द्वारा, तो ऑब्वियसली जैकब फाटू ही जीतने वाले हैं इस मैच में, कोई और क्यों जीतेगा। आप क्या सोचते हो कमेंट करके बता देना। अब बारी आती है IC चैंपियनशिप की, जिसमें लड़ने वाले हैं शेमस और ब्रॉन ब्रेकर। शेमस और ब्रॉन ब्रेकर का इतिहास लंबा रहा है, काफी टाइम से इन दोनों की राइवलरी चलती आ रही है। एक दूसरे पे अटैक करना, प्रोमो में एक दूसरे को भला बुरा कहना, ये चलता आ रहा है। लुडविग काइजर वर्सेस शेमस देख के लोग पागल हो चुके थे, तो अब WWE को कुछ नया करना था ब्रॉन ब्रेकर के साथ, क्योंकि काफी टाइम से वो रेस्ट पे चल रहे थे। शायद क्रिएटिव के पास कोई स्टोरी लाइन नहीं रही होगी। तो पिछले हफ्ते के रॉ में जैसा आपने देखा था, बस थोड़ी अनबन हुई थी ब्रॉन ब्रेकर से और उसके बाद WWE ने फाइनल कर दिया कि भाई इनका दोनों का मैच करवा देते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, क्योंकि ये मैच भी टीवी पे आता है, टेलीवाइज मैच है ये। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो ब्रॉन ब्रेकर के पास अभी कोई अच्छा अपोनेंट दिख नहीं रहा है, तो ऑलरेडी शेमस की कई बार राइवलरी हो चुकी है, तो फिर शेमस को ही आगे बढ़ा देते हैं। लेकिन क्या आप सोचते हो कि शेमस इस मैच को जीत जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है। शेमस का अब चांस खत्म हो चुका है। अब उनका करियर एकदम से अलग दिशा में चल रहा है। अब उनका काम है जो नए सुपरस्टार है उन्हें आगे लेकर आना। तो यहाँ पर मैं प्रेडिक्ट करता हूँ कि भाई ब्रॉन ब्रेकर ही जीतने वाले हैं, शेमस को अब बिल्कुल भी चांस ही नहीं। आप कमेंट करके बताना आप कैसा सोचते हो। अब बात करते हैं तीसरे मैच की, गुंथर वर्सेस जे उसो का मैच। जे उसो ने पिछली बार भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के लिए 2 बार हाथ आजमाया था गुंथर के ऊपर, बट दोनों बार उन्हें हार मिली। जबकि एक टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि गुंथर हारने वाले हैं चैंपियनशिप। जे उसो ने बहुत ज्यादा कड़ी टक्कर दी थी, बट गुंथर जैसे सुपरस्टार को हराना इतना आसान नहीं है और उन्होंने एट लास्ट में रिटेन कर लिया था चैंपियनशिप। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जे उसो ने आके चैलेंज क्यों किया गुंथर को, जब वो ऑलरेडी हार चुके हैं 2 बार। इसका कोई सेंस नहीं बनता था। कोई नए सुपरस्टार को चैलेंज करवाना चाहिए था गुंथर को, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी WWE में कोई है नहीं जो चैलेंज कर सकता है गुंथर, क्योंकि सब बिजी चल रहे हैं। अगर अभी देखा तो सबके पास स्टोरी लाइन है। सेथ रॉलिंस सीएम पंक से जुड़े हुए हैं, ड्रू मैकिंटायर उधर रोमन रेंस से जुड़े हुए हैं, सीएम पंक का अपना ही चल रहा है रॉयल रंबल को लेके। सैमी ज़ेन के लिए कोई स्टोरी लाइन है नहीं, क्योंकि उनका गुंथर का ऑलरेडी हो चुका है IC के लिए
कई बार मैच, क्योंकि जे उसो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसीलिए WWE ने उन्हें दोबारा मौका दिया है एक मेन इवेंट करने का। और जैसा कि मुझे और आप सबको पता है कि ये मैच भी जे उसो हारने वाले हैं, क्योंकि WWE इतनी जल्दी जो है टाइटल चेंज नहीं करेगी। सैटरडे नाइट मेन इवेंट आप क्या समझ रहे हो, क्या है ये पेपर व्यू नहीं, एक नॉर्मल सा शो है जो कि बहुत पुराना शो है, पहले लाइव में दिखाया जाता था, अभी उन्होंने फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दिया है, उस पुराने शो को वापस ले आए हैं, बस इसको टेलीवाइज कर देते हैं जिससे कि थोड़ा बिजनेस और बढ़ जाएगा। तो अभी हम दो शो देखते हैं, मंडे नाइट रॉ और स्मैकडाउन। अब एक और शो हो गया सैटरडे नाइट मेन इवेंट का, जो कि महीने में एक बार होगा। WWE क्या करी, जिन सुपरस्टार के लिए मेन में अभी कोई स्टोरी लाइन नहीं है उन्हें बुक कर दे रही है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए फटाफट, क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट भी करवाना है महीने में एक बार, तो उसके लिए भी चाहिए मैचेस जो कि क्राउड को पसंद आए। लोग टिकट लेकर आएंगे देखने के लिए, तो कोई ऐसा चिंदी मैच तो देखेंगे नहीं, तो उन्हें एक अच्छा मैच चाहिए। इसीलिए ये लोग जो है सोचते हैं कि कैसे करके बिल्ड किया जाए दोनों के लिए, सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए भी और पेपर व्यू के लिए भी, दोनों के लिए ये बुक करते हैं। अब बात करते हैं कोडी एंड केविन रोवंस की। पिछले 2-3 हफ्तों से मैं नोटिस करता आ रहा हूँ कोडी और केविन में कुछ नया देखने को ही नहीं मिल रहा है। केविन ओवेंस किसी तरह से आते हैं, पप्पू बनाते हैं कोडी रोड्स को और पीछे से हमला कर देते हैं। कुछ टाइम पहले ड्रू मैकिंटायर आए थे तो मुझे लगा था कुछ कहानी नई बनेगी, बट नहीं हुआ वही। ड्रू मैकिंटायर ने भी आके सिर्फ फंसाया कोडी को और पीछे से केविन ओवेंस ने हमला कर दिया और फिर ब्रॉल शुरू हो गया बुरी तरीके से और कोडी रोड्स को काफी ज्यादा चोट लगी यहाँ पर। तो अगर आप पैटर्न देखो तो पहली बारी कोडी रोड्स की पिटाई हुई, फिर कोडी रोड्स ने केविन ओवेंस को दूसरे ब्रॉल में मारा, फिर सिक्योरिटी वाले आए, उन्हें अलग किया गया, दुनिया भर की चीजें हुई। तो इस बारी देखो आप क्या हुआ, उल्टा हुआ। तो अगर इस बार के ब्रॉल को देखें तो कोडी रोड्स ने काफी बुरी तरीके से पिटाई की केविन ओवेंस की, जो कि देखने में काफी मजेदार था। बैक स्टेज मुझे याद है जब बैक स्टेज केविन ओवेंस से बोला कि आप साइन कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट कोडी और आपका जो मैच होने वाला है रॉयल रंबल में, तो केविन ओवेंस चीता बनते हुए बोलते हैं कि पहले कोडी रोड्स को रिंग में लेकर आओ, मैं उसके सामने साइन करने वाला हूँ। और उसके बाद फिर कोडी का जब केविन का ब्रॉल होता है तो बाद में निक एल्डिस बोल देते हैं सैटरडे नाइट मेन इवेंट को होस्ट करने वाले हैं शॉन माइकल्स, और वहीं पर जो है ये सारी चीजें होंगी, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वगैरह, और एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिया जाता है। और जहां तक मुझे ये लग रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग में भी कुछ बवाल बनने वाला है और वो किसी तरह लीड करेगा शॉन माइकल्स को रेफरी बनने के लिए। केविन ओवेंस या फिर ब्रॉल कर रहे होंगे, किसी तरह से शॉन माइकल्स को चोट वगैरह लग जाएगी या कोडी रोड से गलती से चोट लग जाएगी शॉन माइकल्स को, और वो लेकर जाएगा शॉन माइकल्स के रेफरी बनने का। क्योंकि काफी टाइम हो गया है शॉन माइकल्स को हमने टीवी पर नहीं देखा है एज ए एक्शन करते हुए, क्योंकि उनकी उम्र हो गई तो वो लड़ाई तो नहीं करने वाले हैं, बट हाँ रेफरी का काम तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं अगर रॉयल रंबल में वो आते हैं एज ए रेफरी, क्योंकि काफी बड़ा इवेंट है वो। तो जो लोग इंतजार करते हैं कि भाई मैं हिंदी में हाईलाइट्स डालूंगा ओरिजिनल, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच।